अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। श्योहम श्योहम श्योहम। आगे की कथा सुने। एक दिन गीता ने मौनी बाबा को चोरी से सफ़ेद फूल चढ़ाया। मौनी बाबा ने उसे सपने में उसी दिन संदेश दिया, बेटा मुझे सफ़ेद सिगरेट रख दे। उसी दिन गीता एक सिगरेट खरीद कर लाई और भैया से आकर बोली, ये सिगरेट मैं बाबा को रखना चाहती हूँ। चोरी से इसलिए न रखी कि कहीं भैया डांटे न कि यहाँ सिगरेट क्यों रखी। सिगरेट देखकर भैया बोले, ला दे, और गीता के हाथ से वह सिगरेट लेकर उन्होंने स्वयं ही पी ली। तब अगले दिन गीता ने चोरी से सिगरेट लाकर रखी और मौनी बाबा से हाथ जोड़कर अर्ज किया कि हे बाबा जी, मेरी कोई गलती हो तो क्षमा करना। आपने अपने संदेश दिया तो मैं सिगरेट लाई हूँ और इस मालिक ने मुझे रखने न दिया तो चोरी से रख रही हूँ। अब गीता उस दिन यहाँ से गई तो रास्ते में चने से भरी गाड़ी लिए सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक बुढ़ा उसे मिला। वह बुढ़ा गीता से बोला, बेटा मेरी नाती की शादी है, मैं जानकी मैया पर बेड़नी नाचने जा रहा हूँ। बेटा चना ले चाहे 1000 रुपया कुंटल कम दे दे, मुझे पैसे की तुरंत ज़रूरत है। गीता ने चना चक्की पर तोलवा लिए, पर पास 10 रुपये ही थे। एक रिश्ते में मामा लगते थे जो पैसे वाले थे। गीता ने उनसे पैसे मांगे। आनाकानी किए बिना उन्होंने तुरंत 5000 रुपये दिए, जो गीता ने बूढ़े को दे दिए। वह चने उसने अपने घर रख ली और अगले ही दिन सुबह मंडी में बेच दिया। उसे चनों के 90,000 रुपया मिले। 10,000 रुपये उसने जोड़ रखे थे, तो उसे मिला कर 1 लाख रुपए का कर्ज पूरा पटा दिया। अब रहा मामा जी के 50,000 रुपये। ये पैसे उसे दीपावली पर LIC से मिल गए और गीता का कर्ज से मुक्ति हो गई। होली पर गीता गुरु भक्त के घर में काम कर गई थी और दीपावली तक उसका सारा कर्ज पट गया। गीता मौनी बाबा की कृपा का बखान बड़ी प्रसन्नतापूर्वक करते हुए कहती हैं, मेरे मालिक मुझसे कहीं गलत सलत न बोलें। मैं कहीं भी जाती हूँ, गुरु जी की कृपा से फटाफट से मेरे काम होते हैं। मैं माता राम की सेवा में रहती हूँ और बाबा मेरी सब इच्छा पूरी करते हैं। कोई चिंता अब मुझे नहीं रहती। सरकार की तरफ से गरीब लोगों की कुटी बननी थी, उसमें मेरा और मेरे बेटे का नंबर आ गया और मेरी खूब बढ़िया कुटी बन गई। 2 मुसलखाने और बन गए। बाबा ने तो मुझे एकदम निश्चिंत कर दिया। बढ़िया नींद सो जाती हूँ और सुबह काम पर आती हूँ। गीता पहले से राधा स्वामी सत्संग ब्यास में जाती हैं। उसने बताया कि उनके गुरु जी कहते हैं कि बुजुर्गों की सेवा का बहुत पुण्य है, अतः वह माता राम की हर प्रकार की सेवा में सुख मानती हैं। आस पड़ोस की महिलाएं उन्हें भड़काती थी कि तू क्यों सुनती है उस बुढ़िया की गाली, कहीं और काम कर ले। गीता कहती हैं कि मैं आस पड़ोस की बात नहीं मानती, जो मेरे गुरु ने कहा है उसी पर अटल विश्वास रखती हूँ। उसके गुरु ने उनको बताया था, बेटा सभी महात्माओं को मेरा ही स्वरूप जानना, आदर और सेवा करना। अतः वह बड़े प्रेम से मौनी बाबा भगवान को प्रणाम करती, माला पहनाती और भोग लगाती है। उसका कहना है कि मैं बड़े कष्ट में थी, गुरु के इसी स्वरूप मौनी बाबा भगवान द्वारा मेरे सब कष्ट दूर हो गए। गीताबाई का श्रद्धा विश्वास देखकर विनीता ने उसे मौनी बाबा भगवान की एक फ़ोटो तथा आरती और महावाक्य लिख कर दिया। बड़ी श्रद्धा से वह गुरु भगवान को घर ले गई। उसकी बहू और बहू के बच्चे तो खुशी से झूम उठे और मौनी बाबा को कभी पकौड़ी का भोग लगाते तो कभी पराठे का। छोटी सी पोती संजना कहती है, जब से तेरे बाबा घर आए हैं माँ तो बढ़िया बढ़िया खाने को देती है। पहले गीता की बहू रसोई में कंजूसी बरतती थी। गीता का पति अब शराब पीकर घर नहीं आता। अक्सर शाम को वह बढ़िया सब्जी स्वयं बनाकर गुरु महाराज को भोग लगाता है।
उसके 25,000 रुपये कहीं फंसे हुए थे कुछ वर्षों से। उसने मौनी बाबा से अर्जी की, महाराज पैसे दिलवा दीजिए। वह व्यक्ति स्वयं आकर आधे पैसे दे गया और आधे का वायदा कर गया। तब से गीताबाई के पति का विश्वास पक्का हो गया और वह गुरु भगवान के सम्मान में शराब पीकर घर आना छोड़ दिया। गीताबाई कहती हैं कि हमारे गुरुजी का फोटो हम घर पर नहीं रख सकते थे, क्योंकि जिस घर में कोई शराब पीता हो या मांस खाता हो वहाँ गुरुजी का फोटो रखना निषेध था। परंतु ये गुरु भगवान मौनी बाबा तो बड़े दयालु हैं कि हर घर में घर बना लेते हैं। वह बड़े आश्चर्य से हंसते हुए कहती हैं, मैंने कभी न सोचा था कि ये कभी शराब छोड़ देंगे। गुरु भगवान का करिश्मा है कि उनका मन बदल कर रख दिए। गीताबाई कहती हैं कि जब से गुरु भगवान मौनी बाबा उनके घर आए हैं, उसकी दो बड़ी बड़ी चिंताएं मिट गई। एक तो उसके बड़े पुत्र को नौकरी लग गई और दूसरे उनके पति ने शराब छोड़ दी और अब घर पर पैसा देने लगे। भैया विवेकानंद सिंह तो गुना से अपनी माता जी को लेकर चले आए। तब गीता ने कहीं और नौकरी पकड़ी, परंतु उसका फिर वहाँ मन न लगा। बेटे और पति कमाने लगे, घर में पैसा देने लगे हैं, तो वह अब आराम से अपने घर में रहती है और केवल शादी विवाह इत्यादि में खाना बनाने का काम करती है। उसका घर अब गुरु कृपा से सुख शांति से भरपूर है और उसके लिए वह गुरु भगवान को शत शत नमन बारंबार प्रणाम करती है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु भगवान भक्तों के घर जगह जगह रामायण, भागवत, कीर्तन आदि कराते रहते थे। दिन में लोग खेती का काम करते थे और रात में गुरुदेव कीर्तन कराते थे और कीर्तन संपूर्ण रात्रि 12 घंटे से कम नहीं होता था। फिर कभी कभी पूछने पर 24 घंटे, यहाँ तक कि 72 घंटे तक भी कीर्तन चलता रहता। पहले कीर्तन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का होता था। बाद में गुरु भगवान शिवोहम आत्म का कीर्तन करवाने लगे। कुछ समय बाद फिर शिवोहम सोहम और फिर साईं राम सोहम का कीर्तन करवाया। अंत में शरीर त्यागने के कुछ समय पहले से फिर हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन का आदेश दे दिया। उस दिन चंद्रवीर जी के यहाँ शिवोहम आत्म का कीर्तन था। ये आज से लगभग 30 साल पहले की बात है। कीर्तन में काफ़ी जनता आसपास के गांव से आ जाती थी। उनका मुख्य उद्देश्य गुरु दर्शन होता था। मौनी बाबा के दर्शन मात्र से ही भक्तों को सुख शांति और का आभास होता था और दर्शन पाकर भक्त अपने को बड़ा भाग्यशाली अनुभव करते थे। कोई पुनर्जन्म के शुभ कर्मों का इसे फल मानकर अपने को सौभाग्यशाली समझते। उनका दर्शन हर प्राणियों को सुलभ नहीं था। कब किस समय किसको दर्शन देंगे ये गुरु जी को ही मालूम था। पुनर्जन्म के संस्कार से ही सद्गुरु के दर्शन होते हैं। इनकी कृपा के बगैर कोई प्राणी कितना भी प्रयास करे उसे दर्शन नहीं हो पाते थे। जिसको वे दर्शन देना चाहते थे उसे ही देते थे। उन्हें हर भक्त के भूत भविष्य के कर्मों की मालूम थी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये अंतरामी थे और वे किसी के लिए कुछ कहने से पहले ही उसके मन के भाव बताना शुरू कर देते थे। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। सलेमपुर गांव में कुड्डू के एक डॉक्टर चंद्रवीर रहते थे। उनके यहाँ कीर्तन था। वे 1 किलो दूध गुरु जी के लिए भोग के रूप में ले जाया करता था। चाय बन जाती थी और मैं भी पी लेती थी और भक्त लोग भी सब पीते थे और इस तरह जगह जगह से दूध और भोग बहुत मात्रा में आता था। जहाँ कीर्तन हो रहा था वहाँ एक छोटा आंगन था जो भक्त लोगों से भरा हुआ था। कीर्तन करने वाले भक्त अंदर कीर्तन कर रहे थे। गुरु जी की चारपाई आंगन में पड़ी थी और सब माता बहनों से आंगन भरा हुआ था। पैर रखने की जगह नहीं थी। मैं दूध लेकर अंदर जहाँ कीर्तन वाले बैठे थे वहाँ चला गया और कीर्तन बोलवाने लगा। गुरुदेव मुझे प्रधान कहा करते थे। उन्होंने पूछा कि अभी प्रधान नहीं आया? तो लोगों ने कहा वह तो काफ़ी देर से आया है। गुरुदेव ने कहा अरे तो उसे हमारे पास भेज दो। मैं उस माता बहनों में आकर गुरुदेव के चारपाई के पास बैठ गया और गुरुदेव को हवा करने लगा। गर्मी का समय था। मैंने माताओं की तरफ देखा। मैं गृहस्थ था तो मन में गुरु जी के प्रति कुविचार आया। गुरु के प्रति शंका आई। मनसा पाप गुरुदेव समझ गए और उन्होंने तकिए के नीचे से एक किताब निकाली
दोनों हाथ ऊपर नीचे रखकर और बीच की 4 लाइनें मुझे पढ़ने को कही। मैंने पढ़ी। मुझे काफ़ी दुख हुआ और मेरी नज़र नीचे हो गई और मैंने अपने को नीच मानकर धिक्कारने लगा। फिर कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आए। मैं गुरुदेव के पास ही बैठा हुआ था। वह मुझे देखकर अंदर चले गए और अंदर जाकर बोले, यह कौन आदमी है जो औरतों में बैठा है? कीर्तन वाले काफ़ी अंदर थे और वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, परंतु अचानक गुरुजी उठ गए और चले गए। मैं वहीं बैठा ही रह गया। गुरुदेव सड़क पर मेरे इंतज़ार में घूमने लगे। एक भक्त आया तो उसने गुरुदेव से कहा, अरे अंदर से गजाधर को भेज दे। उसने मुझसे आकर कहा, तुम यहाँ बैठे हो, वहाँ गुरुदेव तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं गुरुदेव के पास गया। मैं उनके उठने का कारण नहीं समझ पा रहा था, परंतु वे तो मन की बात समझने वाले अंतर्यामी थे। उन्होंने रास्ते में मुझसे चलते समय कहा, अरे तेरे लिए वह बुढ़ा ऐसे कह रहा था, हर आदमी स्त्री पुरुष दोनों एक जैसा ही तो होता है। भगवान मेरे चरित्रवान होने के गुण से परिचित थे। वे अंतर्यामी थे और मुझको लेकर रास्ते में हुकुम सिंह स्वामी जी की कुटी पर रात बिताई और सुबह होते होते सुल्तानपुर खेड़ा पर आए। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। अखंड आश्रम चित्रकूट पीली कोठी के कुछ संत अपने आश्रम पर घूमने के लिए आए। विभिन्न स्थानों पर उनके आगमन की तारीख और प्रोग्राम के पेपर छापकर सभी आश्रम पर भेज दिए गए। जगह जगह रुककर प्रवचन इत्यादि करने का उनका प्रोग्राम था। हमारे यहाँ उनका 14 तारीख को प्रोग्राम था। गांव वालों ने धर्म का कार्य समझकर श्रमदान करके सुल्तानपुर आश्रम के लिए रास्ता बनाया। इसके पहले आश्रम के लिए कोई वाहन का रास्ता नहीं था। बड़े उल्लास और अथक परिश्रम से रास्ता बनकर तैयार हो गया। पर्चे बांटे जा चुके थे। 13 तारीख को प्रोग्राम सिकंदराबाद में था। ये प्रोग्राम के पर्चे 1 माह पहले ही आ गए थे। तारीख निश्चित थी। तभी से गुरु भगवान ने मुझे आश्रम पर पुताई होने के बाद दीवारों पर लिखाई का आदेश दिया और कागज़ पर लिख कर दिया कि 1.25 महीने कहीं नहीं जाओगे। मैं रात दिन आश्रम पर रहा और लिखाई कराता रहा। गुरुदेव सुबह भ्रमण पर चले जाते और दोपहर होने तक वो आ जाते थे और मेरे लिखे हुए को पढ़ते, जो गलती होती वह बताते तथा अन्य मंत्र व दोहे लिखने को बताते। मैं इस तरह 1.25 महीने आश्रम पर ही रह गया। रात्रि का समय था। सब किसानों के यहाँ मक्का आदि के लिए पलेवा हो रहा था। मेरा बच्चा आया और बोला, पापा जी स्टार्टर खराब पड़ा है, पानी वाले परेशान कर रहे हैं, ठीक करा दो। मैंने कहा, हम नहीं कराते, अब की बार मक्का नहीं बोएंगे और उन पानी वालों से कह दो अपने किसी साधन से पलेवा कर लें। गुरुदेव के लिए शाम का भोजन आता था और गुरुदेव उस समय ऊपर भोजन कर रहे थे। उसने ये बात बहुत धीरे धीरे चुपके से मुझसे नीचे कही थी और मैंने उसे मना कर दिया था। उसी दिन चित्सौन में ओंकार शर्मा जी के यहाँ रात का कीर्तन था। शाम को सब हमारे साथ ही आश्रम पर आ गए और गुरुदेव भी मेरे साथ कीर्तन में चित्सौन आ गए। गुरुदेव चापाई पर बैठे थे। मैं और मेरे साथी नीचे बैठे गुरुदेव से बातें कर रहे थे। अचानक गुरुदेव ने अचला उठाया और मुंह ढक कर लेट गए। मैं समझ गया कि अब कुछ होने वाला है, क्योंकि गुरुदेव जब कोई करिश्मा दिखाते थे तो कपड़ा ओढ़ लेते थे। मैंने साथियों से कहा कि अब वर्षा होगी। हमारी मक्का की पलेवा की अर्जी लग गई थी। वे बोले, बादल आसमान से रहित हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अचानक 5 मिनट के अंदर वर्षा शुरू हो गई। हमने कपड़े जो बिछे थे उठाकर टीन के नीचे रख दिए और गुरुजी की चारपाई उठाने के लिए आए। गुरुजी नाराज हो गए और चारपाई को उठाने नहीं दिया। मूसलाधार पानी बरसा। कीर्तन खड़े होकर बोला गया और गुरुदेव वर्षा में ही बैठे रहे। जब दूसरे दिन बच्चा रोटी लेकर आश्रम पर आया तब मुझसे बोला, अब स्टार्टर ठीक मत कराओ, मक्का तो बो जाएगी। उनके ऐसे अद्भुत चमत्कार रात दिन देखने को मिलते थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं लिखाई का कार्य करता रहा। अब वह समय आ गया था जब चित्रकूट के संत आने वाले थे। उनके आने का दिन 14 तारीख थी और आज 13 तारीख थी। ट्रैक्टर उनके भंडारे के लिए सामान लेने गया हुआ था और मैं नीचे लिखवाई कर रहा था। गुरुदेव ऊपर थे। वे ऊपर से नीचे उतर कर आए और बोले, अरे वो संत तो आज ही आएंगे। मैं बोला, भगवान आज क्यों? वो तो 14 तारीख को आएंगे। आज तो उनका प्रोग्राम सिकंदराबाद का है। ये सुनकर वे ऊपर चले गए। फिर 5 मिनट बाद आए और बोले,
वो तो आज ही आएंगे। मेरी जेब में वो पर्चा था, मैंने निकाल कर गुरुदेव को दे दिया और कहा, आज तो वह सिकंदराबाद में हैं, इस तरह नहीं आ सकते। गुरुदेव पर्चा पढ़ते पढ़ते ऊपर चले गए और फिर आए और ज़ोर से बोले, अरे वो तो आज ही आएंगे। और थोड़ी ही देर में ही संतों की गाड़ी आ गई। मैं गाड़ी देखकर कांप गया। मैं अकेला था और आश्रम पर उनके स्वागत के लिए एक बतासा भी नहीं था। गुरुदेव मुझे देखकर बोले, अरे फ़कीर पर क्यों है, पानी से स्वागत कर देना। ऐसा कहकर गुरुजी ऊपर चले गए। मेरे अकेले का भगवान शिव का सहारा रह गया था। संतों के गाड़ी में से बैग उतारने लगे। वे 40 संत थे। श्री दयानंद स्वामी जी पीली कोठी चित्रकूट के महामंडलेश्वर थे। उतरे। वे गाड़ी से उतर ही रहे थे कि गुरुदेव की लीला देखो। एक गाड़ी ने हॉर्न दिया। मैंने देखा, बर्फ़ी के 6 डिब्बे लेकर एक भक्त उतरा और 6 डिब्बे देकर चला गया। उसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था और आज तक भी कभी नहीं देखा। वो डिब्बा दे ही रहा था कि जटपुरा के रामवीर जी, जो दूध की डेयरी करते थे, 2 कैन गर्म दूध लेकर आए। संतों को आदर के साथ लाया गया और उनको दूध और बर्फ़ी से उचित सत्कार किया गया। शाम को ट्रैक्टर भी आ गया। वो संत उस दिन रुके, प्रवचन हुए, भंडारा 3 दिन चलता रहा। 18 टीन घी आए थे। तीसरे दिन गुरुदेव नीचे आए और बोले, अरे भंडारे की क्या स्थिति है। काफ़ी आटा था और घी सिर्फ 2 टीन ही बचा था। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अभी आधा आटा है, अभी 15 टीन और घी चाहिए, मंगा दीजिए। गुरुदेव ने मना कर दिया और कहा, भंडारे को चलने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, सारा आटा 2 टीन में ही हो गया। गुरु भगवान के आँखों देखे चमत्कार को क्या कोई झूठा कह सकता है। उनके आदेश का पालन सब रिद्धि सिद्धि करती थी और वे पूर्ण रूप से पूर्ण थे। सब भंडारा हो गया और सब संत चले गए। आश्रम के पास जो खेत थे वे एक जाटव भाई के थे। लाखों की भीड़ और वाहनों से उस किसान की सारी जई खत्म हो गई थी। उसमें चूल्हे और भट्ठी भी चली थी। ऐसा मालूम होता था कि इसमें कुछ बोया ही नहीं गया है। वह किसान गुरु जी के पास आया और हाथ जोड़कर रो पड़ा, भगवान मुझ पर तो यही खेत था, मेरे बच्चे किस तरह पलेंगे, मैं मारा गया। ऐसा कहकर वह रोने लगा। गुरुदेव ने उससे खेत में पानी लगाने को कहा। खेत रूद कर पत्थर हो गया था। उसमें भैंसा बुग्गी भी घूमी थी, लेकिन पानी लगाने के बाद खेत पूरा हरा भरा हो गया और ऐसी जोरदार जई हुई कि जैसा आज तक नहीं हुई थी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की।